हे हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द वीडियो। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रियांशु रंजन से, जो कि हैं एक्सेल एपेक्स बैच के स्टूडेंट। लेकिन इनकी जर्नी शुरुआत से एपेक्स बैच के अंदर नहीं थी। इन्होंने किस तरीके से अपनी जर्नी को एपेक्स तक पहुंचाया है, वो सारी बातें मैं इनसे आज करने वाला हूं। और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि जेई मेन 2024 में इन्होंने बहुत बढ़िया परसेंटाइल स्कोर किया है। कैसा रहा आपका जेई मेन का परसेंटाइल? बहुत बढ़िया सर। आई हैड सिक्योर्ड 99.82 परसेंटाइल। ओके, सो प्रियांशु 99.82 परसेंटाइल का सफर डेफिनेटली यार आसान तो नहीं रहा होगा। नो सर। चलिए, तो मुझे एक चीज बताओ यार कि ऐसा कुछ सुनने में आया कि अनअकैडमी में आप शुरुआत से नहीं है, मतलब आपने पूरी प्रिपरेशन जो है अनअकैडमी के साथ नहीं परस्यू की है, तो कब आपने अनअकैडमी ज्वाइन किया? करेक्ट सर, आई हैड जॉइन्ड अनअकैडमी इन जनवरी 2023। ओके, इन 12th बैच। ओके, यस सर। ठीक है। तो आपने एक्सेल बैच से हमारे साथ प्रिपरेशन करना शुरू किया था। हाँ। ऐसा कुछ भी है शायद कि मतलब अब आपने बोल ही दिया है कि भाई 2023 में आपने जो है अनअकैडमी ज्वाइन किया, तो डेफिनेटली आप किसी और इंस्टीट्यूट में रहे होंगे व्हेन यू वर इन 11th क्लास। हाँ। तो कोटा में ही थे या कहीं बाहर थे? मैं कोटा में ही था। आप कोटा में ही थे। यार ऐसा भी सुनने में आता है, या ऐसा यूजुअली कोटा का जो फ्लो है वो मैंने यही ऑब्जर्व किया है कि 11th क्लास में बच्चा जहां से प्रिपरेशन कर रहा होता है वहीं पे 12th भी करता है, या फिर अगर मान लीजिए उसको बाय एनी चांस अगर उसको ड्रॉप भी करना होता है तो वो ड्रॉप भी वहीं से लेता है। बट इन योर केस आपने अभी बताया कि आप 11th में कहीं और थे एंड 12th में आपने अनअकैडमी ज्वाइन किया, तो क्या कारण रहा इसके पीछे? नहीं, आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड टू दैट एक्सटेंट दैट आई वांटेड। हाँ। और जैसे मैं हर सब्जेक्ट पे अपना बैलेंस नहीं बना पा रहा था। ओके, माई फिजिक्स वॉज स्ट्रॉन्ग, बट वहीं फिजिक्स के अलावा मैं मैथ्स और केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं लैक कर रहा था। एंड देन आई हर्ड सम गुड थॉट्स फ्रॉम माई सीनियर्स कि ऐसा ऐसा है एंड दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट कैन हेल्प यू, सो आई जस्ट डिसाइडेड टू गो विथ इट। ओके। सो आपने कहा आपके सीनियर्स ने, आपके एल्डर्स ने आपको बोला कि भाई अनअकैडमी आपने ज्वाइन करना चाहिए। Yes, और आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है उसको अनअकैडमी प्रूव करेगा कि हाँ यार यू आर इन द राइट प्लेस। यस सर। एक साल की इस जर्नी में कितनी बार ऐसा लगा कि यू हैव टेकन द राइट डिसीजन? क्या रहा? जब से मैंने मतलब ज्वाइन किया है उसके बाद से तो एज सच कोई दिक्कत हुई नहीं एंड थिंग्स ओनली वेंट अपहिल, तो मैं तो खुशी हूँ। आप खुशी हैं? अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए यार कि लोग यूजुअली कमेंट्स में कई बार ऐसा लिखते हैं, या कई बार जब मैं बच्चों से मिलता हूं तो बात करते रहते हैं कि सर देखो टीचर्स तो बहुत बढ़िया है, स्टडी मटेरियल बहुत बढ़िया है, सारी चीजें बिल्कुल मस्त है, क्लासेस भी टाइम पे लग रही हैं, कोर्स भी टाइम पे हो रहा है, टेस्ट भी बढ़िया जा रहे हैं, बट मैनेजमेंट जो है ना वो इतना कुछ ज्यादा खास है नहीं, मैनेजमेंट को इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। मैं उनसे हर बार ये कहता हूं कि यार तुम्हें मैनेजमेंट से क्या मतलब है, लेकिन यू एज अ स्टूडेंट वुड बी द बेस्ट पर्सन टू गाइड कि स्टूडेंट की लाइफ में मैनेजमेंट का कितना इंपॉर्टेंस है। मतलब बेसिकली ये जो कमेंट आते हैं या ये जो बोला जाता है बार बार कि मैनेजमेंट अच्छा नहीं है या मैनेजमेंट को इम्प्रूव थोड़ा सा और करना चाहिए, है ना, 90% पे है तो 95 99 तक आना चाहिए। तो कितना इंपॉर्टेंस है एक स्टूडेंट की लाइफ में मैनेजमेंट ऑफ अ इंस्टीट्यूट? नहीं, फॉर मी पर्सनली आई वाज नेवर बॉदर्ड विद इट, क्योंकि मुझे कभी मैनेजमेंट को कांटेक्ट करने की जरूरत ऐसी पड़ी ही नहीं। ठीक है। मेरा फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मेरे टीचर्स ही रहते थे। ठीक है। जो भी डाउट्स या इश्यूज रहते थे दे वर रिजॉल्व देयर, सो ठीक है। आई डोंट सी हाउ दिस अफेक्ट्स माय स्टडीज इन एनी वे। ठीक है। तो एज पर प्रियांशु, जो जवाब आप लोग काफी दिन से मांग रहे थे कि भाई मैनेजमेंट को इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो भाई ये सुन लीजिए और समझ लीजिए कि एक स्टूडेंट की लाइफ में मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस जरूर है, लेकिन जब आप कोचिंग या किसी इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो वहां पर मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि आपके फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है आपके एजुकेटर्स होते हैं, तो उनसे अगर आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे तो डेफिनेटली वो रिजॉल्व हो जाएंगी एंड आगे आपको कभी भी जो है मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती नहीं है इतनी। मैनेजमेंट इज फॉर दी बैक ऑफिस वाला थिंग कि यार ठीक है, जो चीजें करनी है वो हम कर देंगे, उसके बाद आपने सिर्फ क्लास में आना है, पढ़ना है, टीचर से बात करनी है और रिजल्ट लेकर के आना है, जो कि प्रियांशु ने डेफिनेटली किया। अच्छा प्रियांशु, मुझे एक चीज और पूछनी है आपसे कि एक लाइन है ना बहुत बार सुनी है मैंने कि कोई भी नई कोचिंग जब खुलती है या कोई भी नया इंस्टीट्यूट जब ओपन होता है तो उसका स्टडी मटेरियल इतना टॉप नॉच नहीं होता, राइट? तो क्या आपको इस एक साल की प्रिपरेशन के दौरान ऐसा कहीं भी लगा कि यार मैथ्स में ये क्वेश्चंस होने चाहिए थे, या केमिस्ट्री में ये कुछ चीजें हैं जो नहीं है या मिसिंग है, फिजिक्स में ऐसा कुछ है जो मॉड्यूल में डेफिनेटली ऐड होना चाहिए था? क्योंकि यू हैव बीन प्रिपेयरिंग सिंस 11th क्लास फॉर योर IIT द ड्रीम, राइट?
लेकिन 11th में आप दूसरे इंस्टीट्यूट में थे, वहां के मटेरियल में और यहाँ के मटेरियल में आपको कोई डिफरेंस देखने को मिला, या ऐसा लगा कि यार नहीं नहीं यहाँ पे मटेरियल इतना अच्छा नहीं है जितना पिछले इंस्टीट्यूट में था? मुझे तो पूरा मतलब कोटा का मटेरियल सॉर्ट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड ही लगा है. ठीक है. सो द बार ऑफ द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस इट रिमेन्स द सेम. वो एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस से स्टार्ट होता है, ठीक है, देन जेईई मेंस, देन जेईई एडवांस, सो इट्स ऑल इन देयर. राइट. तो यार प्रियांशु ने एक और बात फिर से साफ कर दी कि स्टडी मटेरियल जो है आपकी हेल्प करता है, आप उससे जो है प्रैक्टिस डेफिनेटली कर सकते हो, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट कोटा मेथोडोलॉजी. यानी कि स्टैंडर्डाइज्ड जो फॉर्मेट है वो सब जगह यूज होता है, और प्रियांशु को कहीं भी जो है स्टडी मटेरियल में कोई कमी लगी नहीं ड्यूरिंग हिज प्रिपरेशन. प्रियांशु, एक और सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो मैंने वीडियो की स्टार्ट में भी बोला है कि भाई आपने एक जर्नी फॉलो किया है कमिंग टिल एक्सेल एपेक्स, तो ऐसा भी एक सच मेरे सामने आया है व्हाइल आई वाज टॉकिंग टू योर एजुकेटर्स कि आप शुरुआत से एक्सेल एपेक्स में नहीं थे. यू वर इन EC1. यस सर. राइट. EC1 इज अ नॉर्मल 12th का बैच. तो यार मैं आपसे एक और चीज जो पूछना चाहता हूं कि ये जो सफर रहा फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस नॉर्मल बैच टू द एपेक्स बैच, ये किस तरीके का रहा? या मैंने जब एडमिशन लिया, सो बेसिक वही स्टैंडर्ड सा बैच था मेरा, एंड आई वाज वेरी हैप्पी विद माय एजुकेटर्स. मेरा थ्रू आउट जर्नी वो हेल्प कर रहे थे मेरी, एंड जैसे कि मैंने आपको बताया प्रोग्रेस ऊपर ही जाता रहा. सो आई केप्ट स्कोरिंग गुड मार्क्स इन द रेगुलर टेस्ट, एंड ऑल ऑफ अ सडन एक दिन मुझे कॉल आता है दैट मोहित भार्गव सर वांट्स टू टॉक टू यू, एंड फिर SRG में मेरा करवा दिया गया था. ओके, एक्सेल एपेक्स में. Yes. और कितना रोल रहा एक्सेल एपेक्स का आपके इस परसेंटाइल को अचीव करने में, या एग्जैक्टली मैं जो पूछना चाह रहा हूं वो आपसे ये है कि क्या नॉर्मल बैच में अगर आप रहते तो आप यहां पहुंच पाते, या ऐसा कहे कि एग्जैक्टली क्या चीज का डिफरेंस लगा आपको दोनों बैचेस में जिससे आपकी प्रिपरेशन को थोड़ा सा और सरप्लस मिला? क्योंकि यूजुअली बच्चों का जो थिंकिंग है वो कुछ इस तरीके का रहता है कि यार अगर एक बच्चा शुरुआत से SRG बैच में पढ़ रहा है ना, तो वही मेंस में जाके फोड़ता है और वही एडवांस में जाकर के बढ़िया रैंक लेकर के आता है. तो आपका क्या कहना है कि क्या अगर नॉर्मल बैच का एक स्टूडेंट है, वो भी जैसा कि मैं आपको देखता हूं तो नॉर्मल बैच से आपने स्विच किया एक्सेल एपेक्स में, वन फाइन डे यू गॉट अ कॉल, ठीक है, तो आपका क्या टेक है इसमें कि क्या किया जा सकता है ये? इज इट द इजी पार्ट ऑफ लाइफ, या बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है टू कम इनटू एक्सेल सॉरी एपेक्स? मतलब ऐसा एज सच कुछ बहुत बड़ा है नहीं. आपको यू जस्ट नीड टू बी रेगुलर इन योर स्टडीज, एंड योर मार्क्स यू विल नोटिस दैट अपने आप वो आपके मार्क्स बेटर होते जा रहे हैं अगर ऑनेस्ट और रेगुलर है आप अपने स्टडीज से. और SRG एक्सेल एपेक्स जो है, जो वो तो आपका बस एक सॉर्ट ऑफ टूल है. अच्छा. मैं ऐसा नहीं डिस्क्रेडिट कर सकता हूँ कि नहीं मतलब कुछ मेरे लिए किया नहीं, हाँ. क्योंकि दैट डिड प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन माय प्रिपरेशन एज वेल. ओके. वहाँ पे भी मेरे रेगुलर टेस्ट होते थे, दोस वर आल्सो वेरी क्रूशियल. बट फिर ऐसा नहीं है कि अगर SRG नहीं है तो मैं नहीं ला पाऊंगा रैंक, ऐसा बिल्कुल भी नहीं. मतलब बेसिकली देखिए प्रियांशु ये एग्जैक्टली बताना चाह रहे हैं कि एक्सेल एपेक्स ने उनका डेफिनेटली हेल्प किया टू इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस बाय सर्टेन मेजर्स. लेकिन अगर एक ऐसा बच्चा है जो ये सोच ले कि नहीं मुझे परफॉर्म करना ही है ना, इन अ नॉर्मल बैच एज वेल, तो वो वहां पे भी परफॉर्म करके अपना जो स्कोर है वो बढ़िया ला सकता है, राइट? अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए कि व्हाट डिफरेंसेस डिड यू फील इन अ नॉर्मल बैच एंड इन द एपेक्स बैच? थ्योरी और जो स्टडीज का पार्ट है, सो दे आई फाउंड इट टू बी एट द सेम लेवल. ओके, ठीक है. और उसके अलावा जो एक्स्ट्राज मुझे मिलते थे SRG में, एपेक्स में जैसे हमारा रेगुलर टेस्ट होता था, ओके, सो दैट वाज वेरी गुड फॉर मी. राइट. यस, मतलब बेसिकली जहां तक मुझे सुनने को आया है आपके रेगुलर टेस्ट हो रहे थे, देन आपको मेंटोरशिप जो मिल रही थी, yes. जब आप HODs से मिल रहे थे या आपके जो एजुकेटर्स थे, आप उनसे वन ऑन वन इंटरेक्शन भी कर पा रहे थे, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर पा रहे थे, राइट? तो ये जो चीज थी क्या थ्रू आउट रही, या ऐसा होता था कि यार नहीं एक वीक में आप एक बार ही मिल सकते हो? कैसा था आपका इंटरेक्शन विद ऑल योर एजुकेटर्स? जब भी डाउट रहा है, मतलब नॉट ओनली इन SRG, मुझे नॉर्मल बैच में भी जब भी ऐसा डाउट रहता था, आफ्टर क्लास यू गेट टू मीट योर एजुकेटर्स फॉर अ व्हाइल, आई जस्ट मैं सीधे उनसे पूछ देता था, एंड वो हमेशा मेरे डाउट को रिजॉल्व कर देते थे. सो देयर वर नेवर एनी इश्यूज. क्या ये इसलिए था कि भाई ये बच्चा जो है अच्छा परफॉर्म कर रहा था, इसके सारे डाउट क्लियर होने चाहिए?
नहीं ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि क्लास के बाद बिल्कुल डाउट्स को लेके भीड़ जमा हो जाती थी वहाँ पे, एंड सर तब तक बैठे रहते थे, मतलब हर एक बच्चे का डाउट रिजॉल्व करके ही जाते हाँ, थे. yes. एंड दिस हैपेंड विद एवरी टीचर ऑफ योर्स, एवरी एजुकेटर. यस एवरी राइट. तो भाई इससे ये भी हमने साफ कर दिया है कि आपके जो एजुकेटर्स जो आपको क्लास के अंदर पढ़ा रहे हैं वही एजुकेटर्स जो है आपके डाउट भी लिया करते थे. राइट. अच्छा, मुझे एक चीज और आपसे जो पूछनी है, यूजुअली देखा गया है या ऐसा सुनने में आता है कि बच्चे जो है मेंस में बढ़िया परफॉर्म करने के बाद, या अगर कोटा की लैंग्वेज में बोले कि फोड़ने के बाद जो है घर पे रुक जाते हैं, अपना प्रिपरेशन वहीं से कंटिन्यू करते हैं. बट आप अभी कोटा में ही हैं एंड योर एडवांस इज नियर बाय, है ना? तो आपका जो प्रिपरेशन है एडवांस का, वो आप किस तरीके से कर रहे हैं? मेंस एक बार खत्म हो गया था, तो उसके बाद न्यू बैच वाज क्रिएटेड फॉर्म. ओके. तो उस बैच में ही जो एचओडीज थे वो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस दे रहे थे टू ईच वन ऑफ अस. डेली असेसमेंट हो रहा था हमारा, टेस्ट्स हो रहे थे रेगुलर बेसिस पे, और जो भी डाउट्स था आप जिस टीचर से चाहे आप उनके पास जाके आप उस डाउट को रिजॉल्व करवा सकते हैं. ठीक है, मार्गदर्शन की बात कर रहे हैं शायद आप. नहीं, नॉट मार्गदर्शन तो है ही वो, दैट इज एक्सेसिबल टू मी. अच्छा. एंड उसके ऊपर से अगर आई वांट 1-to-1 मेंटरशिप विद पर्टिकुलर टीचर, आई कैन गेट दैट एज वेल. ओके. यस सर. अच्छा, ठीक है. तो क्या ये चीज अभी भी चल रही है या बंद हो चुकी है कि नहीं? एडवांस में इतने दिन बाकी है तो अभी बंद कर देते हैं? नहीं, अभी भी चल रही है. अभी भी चल रही है. अभी डाउट होता है मैं जाके तुरंत पूछ राइट. लेता हूं. ओके. अच्छा, ये रहा आपका एडवांस का प्रोसेस. राइट. क्या ये चीज सही है कि बच्चे को मेंस के बाद जो है अपने घर चला जाना चाहिए, एडवांस के लिए मैं घर से ही प्रिपरेशन कर लूंगा, क्योंकि आजकल ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, है ना? तो कई बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन जुड़ रहे हैं कि नहीं सर हम ऑनलाइन पढ़ लेंगे. तो कितना बेनिफिट आपको फील हो रहा है व्हेन यू आर कमिंग टू द ऑफलाइन सेंटर एंड स्टडीइंग विद योर एजुकेटर्स? नहीं, मेरे ओपिनियन में तो मतलब घर जाना वुड बी अ वेरी मेजर डिस्ट्रैक्शन. ओके. क्योंकि राइट नाउ आई एम इन द फ्लो. हाँ. मैं 2 साल से यहाँ पे कोटा में ही प्रिपेयर कर रहा हूँ, सो आई हैव बीन हैबिचुएटेड टू दिस एनवायरनमेंट. ओके. अब मैं घर चला गया तो वहाँ पे मम्मी का प्यार और पापा का तो पापा का जो सारा अट्रैक्शन है, जो अटेंशन है, वो सारा आपकी तरफ आ जाएगा एंड यू वुड नॉट बी एबल टू स्टडी एग्जैक्टली. वो बहुत हैम्पर कर जाएगा. ठीक है, ठीक है, ठीक है. और मुझे जहां तक पता है कि भाई मेंस और एडवांस के बीच में गैप काफी कम होता है, तो अगर वहां पे आप अपने दिन बर्बाद कर देंगे इन सारी चीजों में, मम्मी पापा के साथ टाइम बिताने में एंड ऑल दैट, दो दिस इज अ वेरी गुड पार्ट ऑफ लाइफ, बट कहीं ना कहीं हैम्पर होता ही है. तो प्रिपरेशन में थोड़ा सा एक ब्रेक आ जाता है. सो यार, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस. आई होप आप लोगों को भी प्रियांशु के इस इंटरेक्शन से काफी कुछ चीजें समझ में आई होंगी, काफी कुछ पता चला होगा, और एग्जैक्टली ये साफ हुआ होगा कि एक नॉर्मल बैच का स्टूडेंट किस तरीके से अपने आप को एसआरजी में ट्रांजिट कर सकता है या अपना ट्रांजिशन एसआरजी बैच में कर सकता है. प्रिपरेशन जो है अगर आप रेगुलरली करते रहें, अपनी प्रिपरेशन में कंसिस्टेंट रहें, तो आप जो चाहें वो अचीव कर सकते हैं, जस्ट लाइक प्रियांशु डिड. आई होप प्रियांशु कि इस इंटरेक्शन के बाद आप अपना जो है एडवांस का जो प्रिपरेशन है बिल्कुल ऐसे ही जारी रखें, एडवांस में भी बढ़िया तरीके से फोड़ के आए. विल बी मीटिंग अगेन प्रोबेबली इन द सेलिब्रेशन ऑफ एडवांस रिजल्ट्स, एंड उसके बाद फिर हम एक बार फिर से प्रियांशु के साथ बैठेंगे और उसके बाद एग्जैक्टली जानेंगे कि भाई कैसा रहा एडवांस का रिजल्ट और क्या क्या चीजें प्रियांशु ने एग्जैक्टली इन 2 सालों में करी. ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई होप यू लाइक द कंटेंट, एंड इफ यू डिड, प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल कोटा पल्स बाय अन अकेडमी.